श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, षष्ठ अध्याय। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। बाल्य चरित तथा पितृवियोग। शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है कि श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतार पुरुषों के माता पिता को उनके जन्म से पूर्व तथा बाद में नाना प्रकार के दिव्य दर्शन मिलने के कारण वे अपने पुत्रों को देवताओं द्वारा सुरक्षित अनुभव करने के दूसरे ही क्षण अपत्य स्नेह से वशीभूत हो उस बात को भूल जाते थे और उनके पालन पोषण तथा रक्षण के निमित्त सदा व्यग्र हो उठते थे। श्री क्षुधीराम जी तथा उनकी सहधर्मिणी श्रीमती चंद्रा देवी के संबंध में भी यह बात कही जा सकती है, क्योंकि रूपवान पुत्र के मुख कमल को देखकर वे भी गया धाम के देव स्वप्न तथा शिव मंदिर के दिव्य दर्शन आदि अधिकांश बातें भूल गए और उनके यथार्थ पालन पोषण के लिए चिंतित हो नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे। श्री क्षुधीराम जी के उपार्जनशील भांजे रामचंद्र जी के निकट मिदनापुर में पुत्र जन्म का समाचार भेजा गया। निर्धन मामा के घर में दूध के अभाव की संभावना को अनुभव करके उन्होंने एक दुधारू गाय वहां भेजकर श्री क्षुधीराम जी को उस चिंता से मुक्त किया। इस तरह नवजात शिशु के लिए जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी तभी कहीं न कहीं से अचिंतनीय रूप से उनकी पूर्ति हो जाने पर श्री क्षुधीराम जी तथा चंद्रा देवी की चिंता दूर नहीं हुई। इस प्रकार क्रमशः दिन बीतने लगे। गदाधर की मोहिनी शक्ति। इधर नवजात बालक में दूसरों के चित्त को आकृष्ट करने की शक्ति नित्य प्रति वर्धित होकर जनक जननी पर अपना प्रभाव विस्तार कर ही वह शांत नहीं हुई, अपितु परिवार वर्ग तथा पड़ोस की रमणियों पर भी वह धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापन करने लगी। पड़ोस की महिलाएं अवसर मिलते ही प्रतिदिन श्रीमती चंद्रा देवी को देखने आती थी और कारण पूछने पर कहती थी, तुम्हारे पुत्र को नित्य देखने की इच्छा होती है, इसलिए विवश होकर रोज आना पड़ता है। समीप के गांवों में आत्मीय महिलाएं उसी कारणवश श्री क्षुधीराम जी के निर्धन कुटीर में पहले की अपेक्षा बारंबार आने लगी। इस प्रकार सभी के प्रेम और यत्न से सुखपूर्वक प्रतिपालित होकर नवजात शिशु जब 5 महीने का हो गया तब उसके अन्नप्राशन का समय उपस्थित हुआ। अन्नप्राशन संस्कार के समय धर्मदास लाहा जी की सहायता। श्री क्षुधीराम जी ने अपनी सामर्थ्यानुसार ही पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार करने का पहले निश्चय किया था। उन्होंने सोचा था कि शास्त्र विहित कर्म करने के पश्चात श्री रघुवीर का प्रसादी अन्न पुत्र को खिलाकर उस कार्य को संपन्न करेंगे तथा उपलक्ष्य में 2-4 घनिष्ठ आत्मियों को ही निमंत्रण देंगे। किंतु घटना कुछ और ही हुई। उनके परम मित्र गांव के जमींदार श्री धर्मदास लाहा जी की गुप्त प्रेरणा से गांव के प्रवीण ब्राह्मणों ने आकर उनसे पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के दिन उन्हें भोजन कराने के लिए विशेष आग्रह प्रकट किया।
उन लोगों के इस प्रकार अनुरोध के फलस्वरूप श्री क्षुदीराम जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि गांव के सभी लोग उनको विशेष श्रद्धा भक्ति रखते थे तथा उनमें से किसे छोड़कर किसको आमंत्रित किया जाए यह वे निर्णय न कर सके। साथ ही सबको बुलाने की उनमें सामर्थ्य ही कहाँ थी। अतः श्री रघुवीर की जो इच्छा है वही होगा, ऐसा निश्चय करके श्री धर्मदास जी के साथ परामर्श कर उस संबंध में निर्णय करने के लिए वे उनके समीप पहुँचे और अपने मित्र का अभिप्राय विदित हो जाने के कारण उस कार्य का भार उन्हीं पर सौंपकर वे घर लौटे। आनंदित हो श्री धर्मदास जी ने अधिकांश खर्च का बोझ स्वयं अपने ऊपर लेकर उस कार्य की संपूर्ण व्यवस्था की तथा उसे सुसंपन्न किया। हमने सुना है कि गदाधर के अन्नप्राशन संस्कार के उपलक्ष्य में गांव के सभी ब्राह्मण तथा अन्यान्य जाति के लोग श्री क्षुदीराम जी के घर पर उपस्थित हो श्री रघुवीर का प्रसाद पाकर परितृप्त हुए थे एवं उसी दिन परितृप्ति प्राप्त कर अनेक भिक्षुकों ने भी उनके पुत्र के लिए दीर्घ जीवन तथा मंगल कामनाएं की थी। चंद्रा देवी की दिव्य दर्शन शक्ति का वर्तमान प्रकाश। दिन बीतने के साथ ही साथ गदाधर की बाल्यकालीन चेष्टाएं क्रमशः मधुरतर होने लगी और उनसे चंद्रा देवी का हृदय आनंद तथा भय के पूर्ण प्रयाग में परिणत होने लगा। पुत्र के जन्म से पहले जो कभी देवताओं से किसी वस्तु की प्रार्थना कर उसे प्राप्त करने के लिए व्यग्र नहीं होती थी, अब वे ही प्रतिदिन पुत्र के कल्याण के निमित्त 100 बार नहीं 1000 बार ज्ञात या अज्ञात रूप से उनके चरणों में मात्र हृदय की दयापूर्ण प्रार्थना करके भी पूर्णतया निश्चिंत न हो पाती थी। इस प्रकार पुत्र के कल्याण तथा पालन पोषण की भावना ही श्रीमती चंद्रा देवी के ध्यान ज्ञान का विषय बनकर उनकी पूर्वकालीन दिव्य दर्शन शक्ति को आच्छादित करने लगी। यह बात सहज ही समझ में आ जाती है, किंतु उस समय भी उस शक्ति का सामान्य प्रकाश उनमें कभी कभी उपस्थित होकर उन्हें कभी विस्मित तथा कभी पुत्र के भावी अमंगल की आशंका से विचलित कर देता था। इस संबंध में अत्यंत विश्वस्त रूप से हमने जो घटना सुनी है, यहाँ पर उसका उल्लेख करने से आप सभी को इस बात को सहज ही समझ सकेंगे। घटना इस प्रकार की है। उक्त विषय घटना गदाधर को दीर्घाकार देखना। गदाधर की आयु उस समय 7-8 महीने की होगी। श्रीमती चंद्रा देवी एक दिन प्रातःकाल उन्हें स्तनपान करा रही थी। कुछ देर बाद पुत्र को निद्रित देखकर मच्छरों से उसकी रक्षा करने के निमित्त मच्छरदानी के अंदर उसे सुलाकर वे घर के कामकाज में लग गईं। कुछ समय बिताने पर कार्यवश उस कमरे में सहसा प्रविष्ट हो उन्होंने देखा कि मच्छरदानी के अंदर पुत्र नहीं है, उसके स्थान पर दीर्घाकार अपरिचित पुरुष संपूर्ण मच्छरदानी को घेरकर लेटा हुआ है। चंद्रा देवी इस दृश्य को देखकर अत्यंत भयभीत हो चिल्ला उठी और तत्काल ही कमरे से बाहर निकलकर पतिदेव को पुकारने लगी। उनके आते ही उनसे उस बात को कहने लगी
और दोनों ही उस कमरे में प्रविष्ट हुए तथा उन्होंने देखा कि कहीं कोई भी नहीं है। बालक जैसे पहले सो रहा था वैसे ही सो रहा है, किंतु श्रीमती चंद्रा देवी का भय तब भी दूर नहीं हुआ। बारंबार वे कहने लगी, निश्चित ही किसी भूत प्रेत के द्वारा ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से पुत्र की जगह एक लंबे व्यक्ति को लेटा हुआ देखा है। मुझे कदापि भ्रम नहीं हुआ है और सहसा इस प्रकार का भ्रम होने का कोई कारण भी नहीं। अतः तुम शीघ्र ही किसी अनुभवी ओझा को बुलवाकर पुत्र को दिखाओ, अन्यथा इस घटना से पुत्र का कोई अनिष्ट होगा अथवा नहीं, कौन कह सकता है। यह सुनकर श्री क्षुदीराम जी उनको आश्वासन देते हुए बोले, जिस पुत्र के जन्म से पूर्व ही हम नाना प्रकार के दिव्य दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए हैं, उस पुत्र के संबंध में अब भी उस प्रकार का कुछ देखना विचित्र नहीं है। अतः भूत प्रेत के द्वारा ऐसा नहीं हुआ है, यह तुम कभी नहीं सोचना। खासकर जहाँ स्वयं श्री रघुवीर विराजमान हैं, वहाँ भूत प्रेत क्या कभी संतान का कोई अनिष्ट कर सकता है। अतः चिंता की कोई बात नहीं है, किंतु तुम इस बात की चर्चा और किसी से न करना और यह निश्चित जानना कि श्री रघुवीर सदा तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। श्रीमती चंद्रा देवी पति देव की बातों को सुनकर शांत हुई, किंतु पुत्र की अमंगल आशंका का आभास उनके मन से पूर्णतया दूर नहीं हुआ। उस दिन बहुत देर तक उन्होंने हाथ जोड़कर कुल देवता श्री रघुवीर से अपने हृदय की वेदना निवेदित की। गदाधर की छोटी बहन सर्वमंगला। इस प्रकार आनंद, आवेग, उत्साह तथा आशंका से श्री गदाधर के माता पिता के दिन बीतने लगे और बालक ने प्रथम दिन उनके तथा अन्य लोगों के हृदय पर जो मधुर आधिपत्य विस्तार किया था, वह नित्य प्रति दृढ़ तथा घनीभूत होने लगा। क्रमशः 4-5 वर्ष बीत गए। इस काल में किसी समय श्री क्षुदीराम जी की कनिष्ठ कन्या सर्वमंगला का जन्म होना एक उल्लेखनीय घटना है। गदाधर का विद्या आरंभ। वयोवृद्धि के साथ ही बालक गदाधर में अद्भुत मेधा तथा प्रतिभा के विकास को देखकर श्री क्षुदीराम जी विस्मित तथा आनंदित हुए। चंचल बालक को गोद में लेकर जब वे अपने पूर्वजों के नाम एवं देव देवियों के छोटे स्तोत्र तथा प्रणाम आदि अथवा रामायण महाभारत के कोई विचित्र उपाख्यान उसे सुनाने बैठते, तब वे देखते थे कि सिर्फ एक बार सुनकर ही उनमें से अधिकांश को उसने कंठस्थ कर लिया है। बहुत दिनों के बाद भी पुनः उससे पूछने पर उन्हें यह दिखाई दिया कि वह हूबहू उन विषयों की आवृत्ति करने में समर्थ है। साथ ही उन्हें इस बात का भी परिचय मिला कि बालक कुछ विषयों को जिस प्रकार अत्यंत आग्रह के साथ ग्रहण व धारणा करता है, ठीक उसी प्रकार कुछ विषयों के प्रति वह पूर्ण उदासीन बना रहता है। हजारों चेष्टाएं करने पर भी उनमें उसका अनुराग अंकुरित नहीं होता। गणित के पहाड़े आदि सिखाने में प्रवृत्त हो उस विषय का आभास पाकर उन्होंने यह सोचा था कि चपलमती बालक को इस अल्प आयु में उन विषयों को सिखाने के लिए कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है,
किंतु उसे अत्यधिक चंचल होते देखकर 5वें वर्ष में ही उन्होंने उसका यथाशास्त्र विद्या आरंभ करा दिया तथा उस पाठशाला भेजने लगे। इससे समवयस्क बालकों के साथ परिचय होने का अवसर पाकर बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण वह शीघ्र ही उनका तथा शिक्षकों का अत्यंत प्रेम पात्र बन गया। लाहा बाबुओं की पाठशाला। गांव के जमींदार लाहा बाबुओं के घर के सम्मुख स्थित विशाल नाट्य मंडप में पाठशाला लगती थी और मुख्य रूप से उनके ही खर्च पर नियुक्त एक शिक्षक के द्वारा उनके तथा समीपस्थ गृहस्थों के बालकों का अध्ययन कराया जाता था। तात्पर्य यह कि लाहा बाबुओं ने ही गांव के बालकों के कल्याणार्थ उस पाठशाला की प्रतिष्ठा की थी और वह स्थान श्री क्षुदीराम जी के घर से कुछ ही दूर पर था। प्रातःकाल तथा अपराह्न में प्रतिदिन 2 बार पाठशाला लगती थी। छात्र वर्ग प्रातःकाल पाठशाला आकर 2-3 घंटे तक पढ़ने के बाद नहाने धोने तथा भोजन करने के लिए अपने अपने घर चले जाते थे तथा अपराह्न में 3-4 बजे पुनः एकत्रित हो शाम तक पढ़कर घर लौट आते थे। गदाधर जैसे अल्पवयस्क छात्रों को यद्यपि इतने अधिक समय तक पढ़ना आवश्यक नहीं था, फिर भी उन्हें वहाँ उपस्थित रहना पड़ता था। अतः पढ़ने के समय पढ़कर वे वहीं बैठे रहते थे और कभी कभी साथियों को लेकर पाठशाला के समीप ही खेलते रहते थे। पाठशाला के पुराने छात्र नवीन छात्रों को पाठ बताया करते थे तथा वे पुराने पाठों की नित्य आवृत्ति करते हैं या नहीं, इसकी भी देखभाल किया करते थे। इस प्रकार एक ही शिक्षक के द्वारा पाठशाला का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाता था। गदाधर जब प्रथम पाठशाला में प्रविष्ट हुआ, उस समय श्री यदुनाथ सरकार जी वहाँ के शिक्षक थे। उसके कुछ दिन बाद नाना कारणों से उनके अवसर ग्रहण करने के पश्चात श्री राजेंद्र नाथ सरकार नामक एक व्यक्ति उनके स्थान पर आए तथा उन्होंने पाठशाला का कार्यभार संभाला। बालक के विचित्र चरित्र के संबंध में क्षुदीराम जी का अनुभव। बालक के जन्म से पूर्व उसके भावी महान जीवन के सूचक जो अद्भुत स्वप्न तथा दर्शन आदि श्री क्षुदीराम जी को हुए थे, वे सदा के लिए उनके हृदय पर सुदृढ़ रूप से अंकित हो चुके थे। इसलिए बाल चापल्य के कारण उसको किसी प्रकार का अशिष्ट आचरण करते हुए देखकर भी साधारण रूप से निषेध करने के अतिरिक्त वे कभी उसे कठोर दंड देने में समर्थ नहीं हुए। सबका प्रेम पात्र बनने के कारण अथवा स्वभाववश ही बालक में समय समय पर आज्ञा न मानने की प्रवृत्ति का उन्हें परिचय मिला था, किंतु तदर्थ अन्य माता पिताओं की तरह उसे डांटना तो दूर रहा, प्रत्युत वे यह सोचते थे कि उसी से बालक की भविष्य में विशेष उन्नति होगी। इस प्रकार सोचने के यथेष्ट कारण भी विद्यमान थे। वे देखते थे कि चंचल बालक कभी कभी पाठशाला न जाकर साथियों को लेकर गांव के बाहर खेलने में रत रहता था अथवा किसी से न कहकर समीप में कहीं भजन नाटक इत्यादि में चला जाता था।
फिर भी जब वह जो हठ करता था उसे पूर्ण किए बिना कभी नहीं रहता था। मिथ्या का आश्रय लेकर कभी अपने किए हुए कर्म को छुपाने का वह प्रयास नहीं करता था, तथा सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका प्रेम पूर्ण हृदय उसे कभी भी दूसरों का अनिष्ट करने में प्रवृत्त नहीं करता था। ऐसा होने पर भी एक विशेष कारण से श्री क्षुदीराम जी कुछ चिंतित हो उठे। उन्होंने देखा कि विधि या निषेधात्मक चाहे कुछ भी क्यों न हो, हृदय स्पर्शी तथा संतोषपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता था, तब तक उसे किंचन मात्र भी मानना तो दूर रहा, सर्वथा वह उसके विपरीत आचरण कर बैठता था। यद्यपि उसका ऐसा करना संबंधित विषयों की कारण जिज्ञासा का ही परिचायक था, फिर भी संसार में सर्वत्र विपरीत प्रकार के आचरणों को देखकर श्री क्षुदीराम जी यह सोचने लगे कि कोई भी इस बालक को इस प्रकार समस्त विषयों का कारण बताकर उसे कुतूहल को निवृत्त नहीं कर सकेगा। अतः उसके लिए बहुधा सद्विधियों को न मानकर चलने की ही अधिक संभावना है। उस समय की एक छोटी सी घटना से श्री क्षुदीराम जी के हृदय में बालक के संबंध में पूर्वोक्त चिंताओं का उदय हुआ था, और तब से उसकी उस प्रकार की मानसिक वृत्ति को जानकर उसे अत्यंत सावधानता के साथ शिक्षा देना उन्होंने प्रारंभ किया था। घटना इस प्रकार थी। श्री क्षुदीराम जी के घर के प्राय नजदीक में ही हालदार पुकुर नामक एक बहुत बड़ा तालाब था। पड़ोस के सभी लोग उसके स्वच्छ जल में नहाते धोते थे तथा उसी जल को पीने तथा रसोई आदि के काम में लाते थे। स्त्री पुरुषों के नहाने के लिए उस पर दो पृथक पृथक घाट बने थे। गदाधर जैसे अल्पवयस्क बालक नहाने के लिए कभी कभी स्त्रियों के घाट पर भी चले जाते थे। दो चार साथियों को लेकर एक दिन गदाधर उस घाट पर नहाने के लिए उपस्थित हुआ तथा परस्पर उछलते कूदते एवं तैरते हुए वे लोग बहुत ज़्यादा ऊधम मचाने लगे। उससे जो स्त्रियां वहां स्नान कर रही थीं, उन्हें विशेष असुविधा होने लगी। संध्या बंदन करती हुई वृद्ध महिलाओं पर जल के छींटे पड़ने से उन्होंने निषेध किया, किंतु फिर भी वे शांत नहीं हुए। तब उनमें से एक महिला अत्यंत क्रुद्ध होकर उनको डांटती हुई बोली, तुम लोग इस घाट पर क्यों आते हो? पुरुषों के घाट पर नहीं जा सकते। नहाने के बाद यहाँ की स्त्रियां अपने कपड़े आदि धोती थी। तुम्हें यह मालूम नहीं कि स्त्रियों को विवस्त्र देखना नहीं चाहिए? गदाधर ने उनसे पूछा, क्यों नहीं देखना चाहिए? इस बात को सुनकर ऐसा कोई कारण निर्देश किए बिना कि जिससे वह समझ सके, उसे वे जोर जोर से फटकारने लगी। वे स्त्रियां बहुत ही क्रुद्ध हो गई हैं और शायद घर जाकर हमारे माँ बाप से बता देंगी। इस भय से सभी लड़के वहाँ से भाग गए, किंतु गदाधर ने अपने मन में दूसरा ही संकल्प किया। वह दो तीन स्त्रियों के नहाते समय उस तालाब के किनारे बट की ओट में छिपकर उन्हें देखने लगा। अनंतर पूर्वोक्त वृद्ध महिला के साथ भेंट होने पर उसने कहा, परसों मैंने 4 स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करते समय देखा, कल 6 की ओर और आज तो 8 की ओर देखा, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ।
तब श्रीमती चंद्रा देवी के समीप आकर हंसती हुई उस वृद्धा महिला ने यह बात कह दी। सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी अवसर पाकर गदाधर को मधुर वचनों से समझाती हुई बोली, ऐसा करने से यद्यपि तुम्हें कुछ नहीं होता है, किंतु महिलाएं उसे अपने लिए विशेष अपमानजनक समझती हैं। वे मेरे ही समान हैं, इसलिए उनके अपमान से मेरा अपमान होता है। अतः फिर कभी ऐसा आचरण कर उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। उन्हें तथा मुझे कष्ट देना क्या तुम्हारे लिए उचित है? यह बात सुनने के पश्चात बालक ने फिर कभी उस प्रकार का आचरण नहीं किया। गदाधर की शिक्षा की उन्नति तथा विस्तार। पाठशाला में जाने के बाद गदाधर की शिक्षा में भी अच्छी उन्नति होने लगी। स्वल्प काल में ही वह सामान्य रूप से पढ़ने तथा लिखने लगा, किंतु गणित से उसकी घृणा प्रायः एक सी बनी रही। दूसरी ओर बालक में अनुकरण तथा उद्भाविनी शक्ति दिनों दिन वृद्धिगत होकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होने लगी। गांव के कुम्हारों को देव देवियों की मूर्ति निर्माण करते हुए देखकर उनके समीप उपस्थित हो उनसे पूछताछ कर बालक अपने घर पर उस विद्या का अभ्यास करने लगा और वह उसके खेल के अन्यतम विषय के रूप में परिणत हुआ। चित्रकारों से मिलकर वह उसी प्रकार चित्र तैयार करने लगा। गांव में कहीं पुराणों की कथा अथवा नाटक आदि होने का समाचार मिलते ही वहां जाकर शास्त्रीय उपाख्यानों को वह सीखने लगा एवं श्रोताओं के समीप उन्हें किस प्रकार से व्यक्त करने पर वे उनके लिए विशेष रुचिकर हो सकते हैं, इस बात का वह पूर्ण रूप से ध्यान रखने लगा। बालक की अपूर्व स्मरण शक्ति तथा मेधा उन विषयों में विशेष सहायक बनी। सदा आनंद में निमग्न गदाधर की परिहास प्रियता ने उसकी अद्भुत अनुकरण शक्ति के साहचर्य से प्रबुद्ध होकर उसी आयु में एक और जिस प्रकार उसे नर नारियों की विशेष विशेष चेष्टाओं का अभिनय करने के लिए प्रवृत्त किया, दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार अपने जनक जननी के दैनिक आचरणों को देखकर उसके हृदय की सहज सरलता तथा देव भक्ति के भावों ने अत्यंत शीघ्रता के साथ विकास किया। बड़े होकर बालक ने आजीवन इस बात को हृदय से स्मरण तथा स्वीकार किया है। दक्षिणेश्वर में हमसे कही हुई उनकी निम्नलिखित बातों से आप स्वयं इसकी यथार्थता का अनुभव कर सकेंगे। मेरी माता सरलता की मूर्ति थी। संसार की मामूली मामूली बातें वे नहीं समझती थी। रुपए पैसे गिनना तक नहीं जानती थी। किससे क्या छुपाना चाहिए यह विदित न होने के कारण अपने पेट की बातें सबसे कह बैठती थी, इसलिए लोग उन्हें भोली कहा करते थे। सबको भोजन कराना उनके लिए अत्यंत प्रिय था। मेरे पिता ने शूद्रों से दान कभी नहीं लिया। दिन में अधिकांश समय वे पूजन जप ध्यान आदि किया करते थे। प्रतिदिन संध्या बंदन करते हुए जब वे आया ही वरदे देवी इत्यादि गायत्री के आवाहन मंत्रों का उच्चारण करते थे, उस समय उनका वक्ष स्थल आरक्त हो उठता था और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी।
और जब पूजन आदि से निवृत्त होकर उन्हें अवकाश मिलता था, उस समय वे सुई धागा तथा पुष्प लेकर श्री रघुवीर के श्रृंगार के लिए माला बनाने में समय बिताया करते थे। झूठी गवाही देने के भय से उन्होंने अपनी पैतृक भूमि को त्याग दिया था। ग्रामवासी उन्हें ऋषि के समान सम्मान तथा भक्ति की दृष्टि से देखते थे। बालक का साहस। बालक के असीम साहस का परिचय भी क्रमशः मिलने लगा। वयोवृद्ध लोग जहां भूत प्रेत के भय से शंकित होते थे, बालक निडर होकर वहां आया जाया करता था। उसकी बुआ श्रीमती रामशीला पर कभी कभी श्री शीतला देवी का भावावेश होता था। उस अवसर पर उनमें संपूर्ण परिवर्तन हो जाया करता था। उस समय कामारपुकुर में अपने भाई के समीप वे रहती थी। एक दिन अकस्मात उनको भावावेश होने पर परिवार के सभी लोग भयभीत हो उठे। साथ ही उनके मन में भक्ति का भी उदय हुआ। गदाधर ने भी उनके उस आवेश को श्रद्धा के साथ देखा, किंतु वह उससे किंचन मात्र भी नहीं डरा। उनके समीप बैठकर उसने अत्यंत ध्यानपूर्वक उस परिवर्तन को देखा और बाद में यह कहा, बुआ जी के शरीर में जैसी देवी आई हैं, वैसी ही मेरे भी शरीर में आए तो बहुत अच्छा हो। बालक की मिलन शक्ति। कामारपुकुर में आधे कोस उत्तर में अवस्थित भूरसुबो अथवा भूरशोभा नामक गांव के दाता तथा भक्त जमींदार माणिक राजा की बात हम पहले कह चुके हैं। श्री क्षुदीराम जी की धर्मपरायणता से आकृष्ट होकर वे उनके अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। एक दिन अपने पिता के साथ माणिक राजा के घर पर जाकर 6 वर्ष के बालक गदाधर ने चिर परिचित व्यक्ति की तरह निसंकोच उन लोगों के साथ ऐसा मधुर आचरण किया कि उसी दिन से वह उनका प्रिय बन गया। माणिक राजा के भाई श्री रामजय बंध्योपाध्याय बालक को देखकर मुग्ध हो श्री क्षुदीराम जी से बोले, मित्र, तुम्हारा यह पुत्र साधारण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें देव अंश विशेष रूप से विद्यमान है। जब कभी तुम इधर आओ, इसे अपने साथ लेते आना। इसे देखकर बड़ा आनंद होता है। इस घटना के बाद विभिन्न कारणों से कुछ दिन तक श्री क्षुदीराम जी माणिक राजा के घर नहीं जा सके। इसलिए माणिक राजा ने अपने परिवार की एक महिला को समाचार लेने तथा यदि स्वस्थ हो तो गदाधर को कुछ देर के लिए भूरसुबो गांव में लाने के निमित्त भेजा। पिता के आदेशानुसार बालक अत्यंत आनंद पूर्वक उस रमणी के साथ जाकर दिन भर वहां रहने के पश्चात सायंकाल से पूर्व विविध मिष्ठान तथा उपहार स्वरूप कुछ आभूषणों को लेकर कामारपुकुर लौटा। गदाधर क्रमशः उस ब्राह्मण परिवार का इतना प्रेम पात्र बन गया कि उसे साथ लेकर श्री क्षुदीराम जी के भूरसुबो जाने में यदि कुछ दिन का विलंब हो जाता तो वे ही किसी को भेजकर उसे बुलवा लेते थे। गदाधर की चिंताशीलता का असाधारण परिणाम। इस प्रकार दिन, पक्ष तथा महीने बीतने लगे और बालक धीरे धीरे सप्तम वर्ष में प्रविष्ट हुआ। शैशव का माधुर्य घनीभूत होने के फलस्वरूप दिनों दिन वह सबका अधिकाधिक प्रिय होने लगा। गांव की महिलाएं
अपने घर पर कोई सुंदर खाद्य वस्तु तैयार करते समय उसका कुछ अंश उसे कैसे खिलाया जाए, इस बात को पहले सोचा करती थी। अपने घर के भोज्य पदार्थ गदाधर के साथ बांटकर खाने से ही उसके समवयस्क बालक बालिकाओं को परम तृप्ति का अनुभव होता था। पड़ोस के सब कोई उसके मधुर वचन, संगीत तथा आचरणों से मुग्ध होकर उसके बाल चापल्य को आनंद के साथ सहन करते थे। उस समय की एक घटना से उसके माता पिता तथा बंधु वर्ग उसके विषय में विशेष चिंतित हो उठे। ईश्वर कृपा से जन्म से ही गदाधर का शरीर स्वस्थ तथा मजबूत था और जन्म के बाद अब तक वह कभी विशेष बीमार नहीं हुआ था। इसलिए गगनचर पक्षी की तरह बालक अपूर्व स्वतंत्रता तथा मानसिक प्रसन्नता से दिन बिताया करता था। शरीर के बारे में किसी प्रकार का ध्यान न देना ही प्रसिद्ध चिकित्सक वर्ग के मतानुसार पूर्ण स्वस्थता का लक्षण माना जाता है। बालक जन्म से ही उस प्रकार का स्वास्थ्य सुख अनुभव कर रहा था। इतना ही नहीं, जब उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्त किसी विशेष विषय में प्रविष्ट होता था, तब वह शरीर की सुध-बुध भूलकर पूर्ण रूप से भावाविष्ट हो जाता था। शुद्ध पवन से लहराते हुए हरे हरे खेत, नदियों के विरामहीन प्रवाह, पक्षियों का कलरव एवं सर्वाधिक रूप से सुनील गगन तथा उसके मध्यवर्ती प्रतिक्षण परिवर्तनशील मेघपुंज के माया राज्य आदि जब कोई दृश्य अपनी रहस्यमय प्रतिमूर्ति की महिमा को उसके सम्मुख विस्तार से आकृष्ट करता था, तभी वह बालक आत्मविस्मृत हो भाव राज्य के किसी सुदूर प्रदेश में पहुंच जाता था। वर्तमान घटना भी उसी भावावेश से उपस्थित हुई थी। एक दिन मैदान में अपनी इच्छानुसार भ्रमण करता हुआ बालक नवीन मेघ के अंक में बगुलों का अपना श्वेत पंखों का विस्तार कर सुंदर तथा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए देखकर इस प्रकार तन्मय उठा कि उसे अपने शरीर तथा सांसारिक विषयों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी इस अवस्था को देख भयभीत हो साथियों ने उसके माता पिता को समाचार दिया और उसे वहां से उसी हालत में उठाकर घर लाया गया। चेतना प्राप्त करने के कुछ देर बाद ही वह अपने को पूर्ववत स्वस्थ अनुभव करने लगा। यह कहना ही पर्याप्त है कि इस घटना से श्री क्षुदीराम जी तथा चंद्रा देवी अत्यंत चिंतित हुए तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए वे विशेष सचेष्ट हुए। फलतः उस घटना से बालक में मूर्छा रूप भयंकर रोग का प्रारंभ देखकर औषध आदि का प्रयोग तथा शांति स्वस्थन आदि शुभ कर्मों का वे अनुष्ठान करने लगे। किंतु इस घटना के बारे में बालक गदाधर ने उनसे बारंबार यही कहा कि एक अभिनव तथा अदृष्ट पूर्व भाव में उसका मन लीन हो जाने के कारण ही उसकी ऐसी अवस्था हुई थी एवं बाहर अन्य रूप से प्रतीत होने पर भी उसके अंदर चेतना तथा एक अपूर्व आनंद अनुभूति विद्यमान थी। अस्तु पुनः उस प्रकार की घटना न होने के कारण तथा उसके स्वास्थ्य में कोई व्यतिक्रम न देखकर श्री क्षुदीराम जी ने यह सोचा
कि संभवतः वायु के प्रकोप से ही बालक अकस्मात अचेत हो गया था और श्रीमती चंद्रा देवी का यह दृढ़ निश्चय हुआ कि भूत प्रेतों की दृष्टि पड़ने से ही उसको ऐसा हुआ था। किंतु उस घटना के निमित्त उन्होंने कुछ दिन तक बालक को पाठशाला नहीं जाने दिया। फलस्वरूप पड़ोसियों के घर में तथा गांव में सर्वत्र इच्छानुसार विचरण कर बालक पहले की अपेक्षा अधिक खेल कूद में तत्पर हो गया। रामचांद के घर पर श्री दुर्गा पूजन। इस प्रकार बालक का 7वां वर्ष आधे से अधिक बीत गया। क्रमशः सन 1843 के शारदीय दुर्गा पूजन का समय उपस्थित हुआ। श्री क्षुदीराम जी के सुयोग्य भांजे रामचांद बंद्योपाध्याय की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। मेदिनीपुर में काम होने के कारण यद्यपि वर्ष में अधिक समय उन्हें वहीं रहना पड़ता था, किंतु सैलामपुर नामक गांव में उनका पैतृक निवास स्थान था एवं उनका परिवार वर्ग वहीं रहा करता था। रामचांद जी उस गांव में प्रतिवर्ष शारदीय दुर्गा पूजन का आयोजन कर बहुत रुपए खर्च किया करते थे। हृदय राम जी से हमने सुना है कि दुर्गा पूजन के अवसर पर रामचांद जी का सैलामपुर का भवन 8 दिन तक संगीत तथा वाद्य ध्वनि से गूंजता रहता था एवं ब्राह्मण भोजन, पंडितों की विदाई, निर्धन सेवा तथा उन्हें वस्त्रदान इत्यादि कार्यों के अनुष्ठान से उस समय वहाँ एक अपूर्व आनंद स्रोत प्रवाहित होता था। रामचांद जी उस उपलक्ष्य में अपने परम श्रद्धास्पद मामा जी को भी वहाँ ले जाते थे तथा कुछ दिन उनके साथ आनंद पूर्वक रहा करते थे। उस वर्ष भी श्री क्षुदीराम जी तथा उनके परिवार वर्ग को रामचांद जी का सादर निमंत्रण यथा समय प्राप्त हुआ। श्री क्षुदीराम जी तथा राम कुमार जी का रामचांद के घर में आगमन। श्री क्षुदीराम जी उस समय लगभग 68 वर्ष की आयु का अतिक्रम कर रहे थे और कुछ दिन पहले ही बीच बीच में अजीर्ण तथा संग्रहणी रोग से आक्रांत होने के कारण उनका सुदृढ़ शरीर कमजोर हो चुका था। इसीलिए प्रिय भांजे रामचांद का सादर आमंत्रण पाकर उसके यहाँ जाने की इच्छा होने पर भी वे कुछ संकोच अनुभव करने लगे। अपनी छोटी सी कुटीर तथा परिवार वर्ग को, विशेषकर गदाधर को कुछ दिन के लिए छोड़कर वहाँ जाने में भी उन्हें अकारण प्रबल अनिच्छा अनुभव हुई। साथ ही वे ये सोचने लगे कि मेरा शरीर जिस प्रकार दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है, उसे देखते हुए इस वर्ष वहाँ न जाने पर भविष्य में फिर कभी मेरे लिए वहाँ जाना संभव होगा अथवा नहीं, कौन कह सकता है। अतः उन्होंने गदाधर को साथ ले जाने का निश्चय किया। दूसरे ही क्षण वे सोचने लगे कि गदाधर को साथ ले जाने से श्रीमती चंद्रा बहुत चिंतित रहेंगी। अतः बाध्य होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम कुमार के साथ वहाँ जाकर केवल पूजन के दिनों में वहाँ रहने का उन्होंने निश्चय किया एवं तदनुसार श्री रघुवीर को प्रणाम कर सबसे विदा ले तथा गदाधर का मुख चुम्बन करने के पश्चात पूजा के कुछ दिन पूर्व वे सैलामपुर के लिए रवाना हुए। रामचांद भी अपने पूज्य मामा जी तथा भाई राम कुमार को अपने यहाँ आए हुए देखकर आनंदित हुए। श्री क्षुदीराम जी की बीमारी तथा देहावसान।
वहां पहुंचने के बाद ही श्री क्षुदीराम जी पुनः संग्रहणी रोग से पीड़ित हुए तथा अष्टमी पूजन के ये तीनों दिन अत्यंत आनंद पूर्वक बीत गए। किंतु नवमी पूजन के दिन उस आनंद धारा में बाधा उपस्थित हुई। श्री क्षुदीराम जी के रोग ने अत्यंत प्रबल रूप धारण किया। रामचांद जी वैद्यों को बुलवाकर एवं अपनी बहन हेमांगिनी तथा राम कुमार की सहायता से यत्नपूर्वक उनकी सेवा करने लगे, किंतु पूर्व संचित रोग के उपशम होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। नवमी का दिन तथा रात किसी प्रकार बीत गई तथा हिंदुओं की परस्पर मिलन की विशेष पवित्र तिथि विजयादशमी का प्रभात हुआ। श्री क्षुदीराम जी इतने दुर्बल हो गए कि बोलना भी उनके लिए कष्टप्रद हो गया। क्रमशः अपराह्न का समय उपस्थित होने पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के पश्चात तत्काल ही अपने मामा जी के समीप पहुंचकर रामचांद जी ने देखा कि उनका प्रायः अंतिम काल समीप आ गया है। पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि श्री क्षुदीराम जी बहुत देर से बिना बोले चुपचाप अचेत जैसे पड़े हुए हैं। तब रामचांद जी रोते हुए उनको पुकार कर कहने लगे, मामा जी, आप तो सदैव ही रघुवीर रघुवीर कहा करते हैं, अब क्यों नहीं कह रहे हैं? रघुवीर का नाम सुनते ही श्री क्षुदीराम जी होश में आ गए और धीमे कंपित स्वर में उन्होंने कहा, कौन? रामचांद, प्रतिमा विसर्जित करे आए। अब एक बार मुझे उठाकर बिठा दो। अनंतर रामचांद जी, हेमांगिनी तथा राम कुमार जी, इन तीनों ने मिलकर उन्हें धीरे से उठाकर शैया पर बिठाया। इतने में ही अत्यंत गंभीर स्वर से 3 बार रघुवीर नामोच्चारण करके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बिंदु सिंधु में मिल गया। श्री रघुवीर ने भक्त के पृथक जीवन बिंदु को निज अनंत जीवन में सम्मिलित कर उन्हें अमर तथा पूर्ण शांति का अधिकारी बना दिया। तदंतर गंभीर रात्रि में संकीर्तन की ध्वनि से गांव गूंज उठा एवं श्री क्षुदीराम जी की देह को नदी के तट पर लाकर उसका अग्नि संस्कार किया गया। दूसरे दिन वह समाचार फैल गया और उससे कामारपुकुर का आनंद धाम विषाद में निमज्जित हो गया। अशौच के अनंतर श्री राम कुमार जी ने शास्त्रीय विधानानुसार व्रसोत्सर्ग तथा अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण की। सुना जाता है कि अपने मामा जी की श्राद्ध क्रिया में रामचांद जी ने 500 रुपये की सहायता की थी। जय ठाकुर, जय माँ।